देखो, हमने 10 इलस्ट्रेशंस करनी थी बिजनेस की भी। उसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10th की थी, प्रेज द किंग। आज हम फर्स्ट कर रहे हैं हेल्प। हेल्प एक ऐसा वर्ड है जो आपको पूरी तरह से बिजनेस को कैसे करना है, कैसे समझना है, बिजनेस करते वक्त आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बिजनेस शुरू करते वक्त आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, आपका बेस क्या होना चाहिए। हेल्प। अब ये हेल्प क्या है? ये हमारी नई इलस्ट्रेशन का नाम है। हेल्प। जब भी तुम लाइफ में कुछ करने की सोचो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपको फौज में जाना हो, चाहे आपको फिल्मों में जाना हो, चाहे आपको साइंटिस्ट बनना हो, चाहे बिजनेसमैन बनना हो, चाहे आपको एक पॉलिटिशियन बनना हो, आपकी शुरुआत जिस चीज से होनी चाहिए वो है हेल्प। आपके दिमाग में जो शब्द हमेशा रहना चाहिए वो है हेल्प। देखो, दिमाग का डेवलप होना एक बड़ी ही मजेदार चीज है। दिमाग एक ऐसी चीज है जो डेवलप होता है। हर किस्म का प्रोसेस आपकी लाइफ में जो भी है, हर किस्म की प्रोग्रेस है, वो डिपेंड करती है आपके दिमाग पर। आपको अपने दिमाग के साथ कुछ ऐसा करना होता है ताकि आप डेवलप कर सकें। आप कहीं और काम नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पर काम करना पड़ेगा। और लेकिन दिमाग के ऊपर काम कैसे करना है? देखो, किसान आंदोलन चल रहा है, मैं किसानों के साथ था और हम लोगों ने वहां पर बहुत सारी बातें की। और जो बातें की उसमें एक बड़ी अच्छी चीज निकलकर सामने आई है, जो नॉर्मली मैंने वैसे भी तो वो पॉइंट उठाना था, हेल्प तो हमारा है ही, लेकिन यहां पर एक चीज आ गई है, सिखिज्म। क्यों सिख क्यों सिख अच्छे बिजनेसमैन होते हैं? क्यों आपको दुनिया में हर कहीं अच्छे बिजनेसमैन मिलेंगे? वो बहुत हेल्पिंग होते हैं। आप ये मत सोचो कि जो बड़े बड़े अमीर लोग हो जाते हैं, करोड़ोंपति हो जाते हैं, अरबोंपति हो जाते हैं, तब वो लोगों की हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। हेल्पिंग नेचर ही बिजनेसमैन को जन्म देता है। जब तुम खुद को मेंटली डिटैच कर लेते हो, ठीक है ना, देखना यार, देखो ये तुम हो। ओके, जब तुम खुद को मेंटली अपने आप से अलग कर लेते हो, अपने दुखों से अलग कर लेते हो, जब तुम अपने दिमाग पे जो बोझ है तुम्हारे, उसको लगभग इग्नोर करते हो और अपना पूरा फोकस दूसरों के ऊपर करते हो, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हो, तो होता क्या है जानते हो? अचानक तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर आ जाती है जो तुम्हारी हर हरकत को ज्यादा शानदार बनाती है, तुम्हारे अंदर की उन छुपी हुई ताकतों को बाहर निकालती है जो तुम्हें कभी अकेले में नहीं मिल सकता। तुम जानते हो तुम लोग अमीर क्यों नहीं होते? क्यों अमीर नहीं होते तुम लोग? क्योंकि तुम खुद की मदद कर रहे हो। समझे? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग खुद पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। तुम्हारा सारा ध्यान अपने ऊपर है, सेल्फ सेंटर्ड हो। इसी को तो लालच कहा जाता है। लेकिन अगर तुम अचानक दूसरों की हेल्प करने की सोचो, है ना, देखो, अगर तुम गौर करो तो हर बिजनेसमैन, चाहे चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो अ, अपने, है ना, धीरू भाई अंबानी हो, या कोई भी दुनिया का बिजनेसमैन ले लो, कोई भी, अगर तुम गौर करो तो उसने जो बिजनेस किया है वो सबसे पहले तो उसने शुरुआत में तो ऐसे ही किया ना कि वो लोगों की हेल्प करे। जब तुम दूसरों की हेल्प करते हो तो तुम डेवलप होते हो। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स? तुम दूसरों के लिए क्या कर रहे हो? तुम्हें पूरी दुनिया के हर एक इंसान की मदद करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक की हेल्प करो। हेल्प एक, हर कोई दूसरे की हेल्प करे तो दुनिया में किस्मत जैसी कोई चीज ही नहीं रहेगी। समझे? दुनिया में किस्मत जैसी कोई चीज ही नहीं रहेगी। देने का सुख
इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख ही यही है, देने का सुख। और वो वही जानता है जिसने कभी गरीबी देखी हो, जिसने दुख देखा हो, जिसने खुद किसी तकलीफ को झेला हो, वही दूसरों की मदद के लिए उठ सकता है। इसलिए आपने देखा होगा दुनिया में अमीर लोगों के बच्चे, सक्सेसफुल लोगों के बच्चे कहीं भी कामयाब नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में है कि इनके सुपरस्टार्स के बच्चे, जो फिल्मी स्टार्स के बच्चे निकम्मे हैं। दुनिया भर में सुपरस्टार्स के बच्चे निकम्मे होते हैं। वो नशेड़ी होते हैं, पार्टियां करते हैं, मर जाते हैं, नशा कर करके एक्सीडेंट में मर जाते हैं या कुछ। वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कारण क्या है? उनकी शुरुआत में ही उन्हें कोई आग नहीं मिली, कोई जुनून नहीं मिला, कोई पागलपन नहीं मिला। किसी अमीर आदमी के घर में पैदा होने से अच्छा है कि बिल्कुल सड़क पर पैदा होना और धीरे 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 बढ़ते जाना, वहां तक पहुंचना। चाहे तुम आखिरी दिन पहुंचो अपनी मंजिल पर, लेकिन वो सारी जिंदगी तुम्हारी हुई ना। हर ईंट तुमने खुद उठाई, हर पत्थर तुमने खुद तोड़ा, हर बार पानी पीने के लिए कुआं खोदा तुमने, हर बार खुद। और जब तुम कुछ बन दे, और अगर तुम्हारे अंदर ये है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं, तो तुम बहुत जल्दी, बहुत तेजी से सक्सेसफुल होवोगे, बहुत तेजी से। देने के सुख को समझो। खुशी क्या है? अगर आप 1 घंटे का सुख चाहते हैं तो सो जाओ, है ना। 1 घंटे का सुख चाहिए तो नींद मार लो। लेकिन अगर तुम्हें पूरी जिंदगी का सुख चाहिए तो दूसरों की मदद करो, उनकी सेवा करो। देखो, मैं आपको सेवा वर्ड के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। सेवा वर्ड अच्छा है, हेल्प से भी अच्छा है। लेकिन आजकल, है ना, हम लोग ऐसा लेते हैं कि सेवा पता नहीं ठग बैठे हैं, चोर लोग बैठे हैं, सेवा के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। चलो, वो उनकी मर्जी है। हम देखते हैं कि एग्जैक्टली सेवा का मतलब क्या होता है। सेवा प्रेम का एक उत्कृष्ट फल है। जब तुम भक्ति में डूब जाते हो तो उसे सेवा कहते हैं। सेवा को जरा अच्छी तरह समझ लेना। जैसे संगीत की सेवा, है ना। अगर कोई आदमी संगीतकार है, वो गीत गा रहा है तो वो संगीत की सेवा कर रहा है। अगर कोई कवि है, अपनी पोयम लिख रहा है तो पोयम की के सेवा कर रहा है। अगर कोई नाचने वाला नाच रहा है, उसकी नृत्य की लवलीनता उसकी सेवा है। किसी कलाकार का अपने अभ्यास में खो जाना, यही सेवा किसी बच्चे की नादानियों में भी नजर आता है। कोई बच्चा खेल रहा है, अपने खेल में खोया हुआ है, वो सेवा कर रहा है, वो खेल नहीं रहा है। उसकी निश्चिंतता, एकाग्रता और हार या जीत से ऊपर खेलने का जो अपना ही आनंद है, उसे सेवा कहते हैं। इसे ही भगवत लीला भी कहा गया है। सेवा को वेदों में भगवत लीला कहा गया है। भगवत लीला का मतलब होता है भगवान की लीला। सिंपल। बच्चा, मां, कलाकार, ये जो प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, ये सब सेवा है। ये सेवा चल रही है। मैं तुम्हें सेवा वर्ड का मतलब बता रहा हूं, जबकि तुम लोगों ने सेवा का मतलब शायद अभी तक यही समझा होगा कि, है ना, गुरुजी के पांव दबाना, या, है ना, आश्रम की सफाई कर देना, पानी पिलाना। हर एक चीज सेवा है जिससे तुम पूरी ही मन से, पूरी ही आत्मा से उसमें उतर जाते हो। मुझे श्री गुरु रामदास जी की एक बड़ी अच्छी साखी याद है, जो साखी मुझे बहुत शुरू से अच्छी तरह इसलिए याद है क्योंकि वहां से मैंने अपना एक टारगेट शुरू किया था। देखो, जब मैंने इस काम को शुरू किया जो मैं कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में पहली चीज थी हेल्प। देखो, मैं हेल्प को ही सेवा कह रहा हूं। ओके, यहाँ ये मत समझना है कि ये कुछ और सेवा हो गया है। ठीक है, हम हेल्प को ही सेवा कह रहे हैं। हम इसी को ही मदद भी कहेंगे। हम इसी को, ठीक है ना, मदद भी हम इसी को कहेंगे। और क्या होता है? और होता है सहायता, है ना। देखो, थोड़ा टाइम लगेगा मेरा हाथ इस पे सेट होने में। ओके, खैर, मैं गुरुजी की गुरु रामदास जी की एक साखी आप लोगों को बता देता हूं। गुरुजी क्या कहते हैं? यदि कोई अपनी अंतिम समय गति चाहता है तो उसे अपने अहम भाव को त्याग करके तन मन से संगत की सेवा करनी चाहिए। अगर तुम इस दुनिया से जा रहे हो और तुम चाहते हो कि तेजी से बाहर निकलो,
तो सेवा करो, जप करने तप करने और अन्य किसी भी नेक धर्म का समय नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं है, सबकी सेवा करना ही उत्तम कर्म है। ये गुरु रामदास जी कह रहे हैं। सेवा के बिना भक्ति संभव नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए सेवा सभी शुभ कार्यों का मूल है। अपनी शक्ति अनुसार, यानी आप में जितना सामर्थ्य है, भोजन तैयार करके संगत को खिलाना, जल सेवा, पंखा फेरना संगतों के लिए, उनके विश्राम करने के लिए सुंदर मंदिर बनाना, बिना किसी अहंकार के सेवा करना ही सबसे उत्तम है। सिर्फ इतना करने से ही तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। अब मेरी बात का यकीन करो, सीरियसली, जितने आप सक्सेसफुल सिख देखते हैं, आप जितने भी सक्सेसफुल सिख लोग देखते हैं, बिजनेसमैन देखते हैं, चाहे आपको थोड़ी देर के लिए वो ज्यादा ही बिजनेस माइंडेड लगे, लेकिन खैर वो सेवा कर रहे होते हैं। बहुत से लोग कहेंगे नहीं ये सेवा काहे की है, ये तो मतलब उसका भी फायदा हो रहा है। आपको फायदा नहीं देखना है, खैर सुनते जाओ, पता चल जाएगा आगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सिखी से चलते हैं लेकर, क्योंकि वो एक जीती जागती एग्जाम्पल है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए या किसी भी धर्म को समझने के लिए आपको बार बार उसकी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। उस धर्म को मानने वाला जो व्यक्ति है, यदि वो आपके सामने खड़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो आदमी जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है उसका धर्म, है ना। आप समझ जाएंगे ना कि आपको सिख धर्म को समझने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं है। आप एक सिख को देख लो, उसका जो जीवन है वो जीवन ही उसका क्या है, अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एहसान नहीं करना है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको उसे एहसान का रूप नहीं देना है, आपको कोशिश करनी है कि सामने वाला शुक्रगुजार हो, शर्मिंदा ना हो। किसी को नीचा दिखाने के लिए उसकी हेल्प नहीं करनी है, बल्कि उसको ऊपर उठाने के लिए उसकी हेल्प करनी है। आप उसको बहुत सक्सेसफुल तो नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि वो आपके जिस हालत में है उससे तो थोड़ा ऊपर उठ सके। इतना ही काफी है, आपको इतना ही करना है, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब मैं तुम लोगों को कहता हूं कि लोगों से दूर रहो, परेशानियों से दूर रहो, है ना, घर वालों से दूर रहो, तो मेरा मतलब ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागो। सेवा करो, जब भी किसी काम को करो सेवा की तरह करो। बिजनेस में देखते हैं, चलो बिजनेस में देखते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। सोप क्या कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। टूथब्रश क्या कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जब किसी इंसान ने पहली बार बिजनेस करने की सोची तो उसने सोचा कि मैं लोगों को कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकालूं। हर बिजनेस एक हेल्पिंग बिजनेस है। आपने कभी गौर किया है कि देखो, बिजनेसमैन ही असली असली समाज सेवक होता है, और कोई समाज सेवक नहीं होता, बाकी सब नौटंकीबाज होते हैं। ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, यहीं से आपको शुरू करना है बिजनेस। सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो है हेल्प। मैं कैसे लोगों की हेल्प करूं। अगर तुम गौर करो तो हर नेता पहली बार जब पॉलिटिक्स में पैर रखता है तो वो हेल्प करने के लिए तो निकलता है घर से। जब तुम सोचते हो यार दुनिया को बदलना चाहिए, लोगों को बदलना चाहिए, देश को बदलना चाहिए, बेशक देश को बदलना चाहिए और देश बहुत अच्छा हो सकता है अगर लोग सब एक दूसरे की मदद करें, लोग सब एक दूसरे का सहारा बने, इंसाफ दिलाएं, बेइंसाफी ना हो, रिश्वतखोरी ना हो, और ये बिल्कुल हो सकता है। ये कोई अजीब चीज नहीं है। इस पृथ्वी पर ऐसे बड़े बहुत बार ऐसी संस्कृतियां आई हैं कि सुख ही सुख था चारों तरफ, सब मजे कर रहे थे, कोई चोरी नहीं होती थी, कोई बलात्कार नहीं होता था, और भारत में भी हो सकता है। एक ढंग का नेता आ जाए, एक आदमी आ जाए जो सच में कुछ बदलाव लाना चाहता है, तो उसमें बदलने में क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल ही नहीं है। वो तो नियत होनी चाहिए ना। सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर पूरे भारत की शक्ल बदल जाएगी, मगर कोई हो तो बदलने वाला, किसी का दिल तो करे। खैर मैं बता रहा था, बिजनेसमैन ही समाज का सबसे जबरदस्त
करैक्टर होता है। बिजनेसमैन ही सारे समाज को चला रहा होता है। और तुमने एक चीज गौर की है, बिजनेस में लोग क्या कहते हैं, हमारी क्या ले लो, सेवाएं ले लो, है ना, सर्विसेज। गौर किया? आप कभी समझ रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि वो ये क्यों कहते हैं कि सर्विसेज ले लो, कि हमारी सर्विसेज ले लो। हवाई सेवाएं, है ना, एयरलाइंस है, वो क्या कहती हैं, हवाई सेवाएं। क्यों? देखो गौर करो, एक 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 बंदा है, उसने सोचा यार मैं लोगों को अमृतसर से दिल्ली तक मैं लेकर जाऊंगा। तो उसने एक हवाई सेवा शुरू की। भाई साहब, उसने जो हवाई सेवा शुरू की है, सॉरी अगर मेरा जहाज अच्छा ना बना तो, ओके, उसने एक हवाई सेवा शुरू की है अमृतसर से दिल्ली तक लोगों को पहुंचाने की। तो आप लोग सोचोगे कि अरे उसने सोचा होगा क्यों ना मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, कौन सा काम करूं, अरे क्यों ना मैं जहाज उड़ाता हूं लोगों को यहां से वहां। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सोचने का तरीका कहां से शुरू होना चाहिए? जकरबर्ग आज एक बहुत अच्छे इंसान तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि मार्क जकरबर्ग एक देवता इंसान है। और खैर वो आदमी बहुत डाटा चोरी करता है और बहुत इंफॉर्मेशन बेचता है, सबकी सरेआम बेचता है, गुंडागर्दी के साथ बेचता है, डिजिटल दादागिरी दिखाता है। लेकिन खैर फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा, आपको बुरे बिजनेसमैन नजर आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहता हूं कि वो लोग शायद बाद में थोड़ा ऐसा वैसा हो जाता है, लेकिन अच्छे लोग, हर अच्छा बिजनेसमैन उसकी शुरुआत ही हेल्प शब्द से होती है। हर बिजनेसमैन सर्विस देना चाहता है, सेवाएं देना चाहता है। आपको याद है ना, देखो जब मैंने पहला जब शुरू किया तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो इंसान हेल्प से शुरू करता है उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो पहली सीढ़ी ही कौन सी चढ़ रहा है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली। अब ऐसा तो होता नहीं कि वो प्रॉब्लम एक बार सॉल्व हो गई, एक की सॉल्व हो गई, दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तो चलती रहती है, और प्रॉब्लम चलती रहती है तो बिजनेस आता रहता है। अगर तुम गौर करो तो मैंने एक शब्द उठाया है, कृपा। सेवा करोगे तो कृपा मिलेगी। सर्विसेज ले लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, तो आप सेवा कर रहे हैं, आप लोगों को एक अच्छे अच्छे रास्ते पर भेज रहे हैं। सुनने वाले को नहीं लगेगा, जब आप कहेंगे ना कि सर ज्वाइन कर लीजिए, हम तो सेवा कर रहे हैं, आपको बता रहे थे, वो कहेगा अरे सेवा काय के कर रहे हो, पैसा मांग रहे हो, और वो भी कितना सारा मांग रहे हो, ये काय की सेवा हुई, सेवा तो फ्री में होती है। नहीं नहीं, 5 स्टार होटल में भी जब आप जाते हैं तो 5 स्टार होटल में भी वो आपकी सेवा कर रहा होता है। वो अलग बात है कि वो आपसे एक रात के 8,000 रुपए ले लेता है। दैट डजंट मीन कि हम उसको सेवा नहीं कहेंगे। अरे वो सेवा ही है भाई, देखो सेवा ही तो है। आप जहाज थोड़ी खरीद लोगे एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। एक आदमी आपको सर्विस दे रहा है कि जहाज मेरा, आप एक सीट की टिकट दे दो, मैं आपको दिल्ली पहुंचा दूंगा। सबसे पहले तो अपने दिमाग में से ये खत्म करो कि हम लोगों को चोर बता रहे हैं, ठग बता रहे हैं, लेकिन वो तो सेवा कर रहे हैं। अब देखो मैं भी सेवा ही तो कर रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओशो, रजनीश का कितना नाम रोशन हुआ, कितनी ऊंचाइयां उन्होंने देखी, लेकिन आपने एक चीज गौर की कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मानवता की सेवा की, उन्होंने दिल खोल के बांटा। कोई कंजूसी देखी आपने रजनीश में? जब आपकी इंटेंशन सेवा वाली होती है तो पैसा तो आता है, बहुत आता है। पैसे आएंगे नहीं आएंगे इसकी चिंता ही मत करो, चिंता इस बात की करो कि क्या मैं एक सही चीज लेकर जा रहा हूं, क्या 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 मैं एक सही रास्ते पर हूं। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और उसमें कहीं पर भी सेवा का भाव नहीं है, उसमें कहीं पर भी लोगों की मदद जैसा कुछ नहीं है, तो वो नहीं, अच्छा नहीं चलेगा, है ना। आपने देखा है हर कोई होटल को रेट करता है, हर कोई एयरपोर्ट को रेट करता है, तो वो बताता है कि वहां के कर्मचारियों ने उनकी कितनी सेवा की। आप बेसिकली सेवा ही देते हैं। मुझे याद है एक बहुत पहले ना एक लड़का मेरे पास आया, उसने मुझे कहा मुझे बिजनेस करना है, मैं लोगों को सर्विस दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मुझे मेरी कंपनी के लिए एक अच्छा सा नाम बताओ। मैंने उसे नाम बताया सेवक। मैंने कहा ऐसे लिखो, ऊपर लिखो सेवक, और सेवक सेवक करके तुम, सेवक बहुत अच्छा नाम है, सेवक किसी भी कंपनी का नाम नहीं है। तब नहीं था, अब शायद होगा।
वो तो भाई बड़ा नाराज हो गया, वो बोला हम कोई नौकर थोड़ी हैं, हम सेवक थोड़ी हैं किसी के, हम तो पता नहीं क्या है और क्या। खैर उसने मेरी बात नहीं मानी। सब कुछ सेवा ही होता है। देखो नॉलेज इज फ्री, मैनेजमेंट नीड मनी एंड क्लास नीड मेंबरशिप। नॉलेज फ्री होती है, ये जो मैं करवा रहा हूं ये फ्री है, नॉलेज फ्री है। पैसों की जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट के लिए। और मेंबरशिप यानी प्रीमियम मेंबरशिप यानी महंगी सेवा की से बनती है क्लास, उसकी क्वालिटी, उसकी खूबसूरती। वो सब कुछ ऐसे ही नहीं आ जाती, उसके लिए बहुत एक मैनेजमेंट चलाना पड़ता है। लेकिन शुरुआत, द फर्स्ट स्टेप, अगर तुम्हें फर्स्ट स्टेप से कुछ लेना देना नहीं है तो बाकी के स्टेप तुम्हारे किसी काम के नहीं है। फर्स्ट स्टेप है सेवा। अपने दिमाग में सेवा रखो कि मुझे सेवा कर, क्या कहते हैं, फौज में सेवा देने जा रहा हूं मैं, पुलिस में सेवा दे रहा हूं। सेवा वर्ड कोई ऐसा ही वर्ड थोड़ी है। सेवा वर्ड का मतलब सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं होता आश्रम में। लोगों की हेल्प करो। सबसे पहले अपने अंदर एक हेल्पिंग नेचर डेवलप करो। मेरे अंदर एक जबरदस्त हेल्पिंग नेचर है। मैं लोगों को परेशानी में नहीं देख पाता हूं, मैं लोगों को दुख में नहीं देख पाता हूं। मैं उनकी हेल्प करने के लिए कूद पड़ता हूं, ये मेरा नेचर है। जैसे ही मुझे कोई अपनी समस्या बताता है मैं उसको सोल्यूशन ढूंढना शुरू करता हूं। और कई सालों से मैं ये कर रहा हूं, मैं सेवा ही तो कर रहा हूं। दुनिया में कहीं पर भी सर्विस का मतलब फ्री नहीं होता है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों की हेल्प करो और पैसे लो, तुम्हें फ्री में ही हेल्प करनी है। मैं बता रहा हूं कि सब कुछ ही सेवा होता है। बिजनेस भी सेवा होता है। एक बिजनेसमैन असल में समाज की सेवा ही कर रहा होता है। वो बिजनेसमैन है, वो सोता नहीं, वो दिन रात जागता है। उसे हजारों हजार एम्प्लॉयज को तनख्वाह देनी है, उनको बोनस देना है, उनको जीत कर दिखाना है। क्योंकि एम्प्लॉयज, हजारों हजारों एम्प्लॉयज अपने लीडर के ऊपर विश्वास कर रहे होते हैं कि एक दिन हमारा लीडर जो जिस काम में उसने हमें लगा रखा है, हम लोग जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेगा, वो चीज बहुत बिकेगी, सबको खुशी मिलेगी, मालिक को करोड़ों मिलेंगे और वो बीच में से लाखों हमें बांट देगा। बेशक वो बांटेगा। कस्टमर आर द पार्टनर्स, मेंबर्स आर द पार्टनर्स। तुम लोग पार्टनर हो। तुम ये जो हम लोग काम कर रहे हैं इसमें तुम लोग पार्टनर हो। वो अलग बात है कि तुम्हें सिर्फ, है ना, मेरे से सेवा लेनी है, लोगों की सेवा करनी नहीं है। देखो तुम मेरे से सेवा ले रहे हो, मैं तुम लोगों की सेवा कर रहा हूं। तुम्हें सेवा आगे क्या करनी है, तुम्हें दूसरे लोगों को जोड़ना है उससे। हम तुम लोग यहां पर एम्प्लॉय नहीं हो, तुम लोग यहां पर सिर्फ दर्शक नहीं हो जो बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें दूसरों की हेल्प का जज्बा अपने अंदर पैदा करना है, सुबह से शाम तक हर वक्त। और घर से शुरू करो। अगर तुमने चाय पी है तो वो गिलास रसोई में रखकर आओ। हेल्प योर मॉम। अगर तुम्हारे डैड के पास टाइम नहीं है तो उनकी कार धोकर दो। तुम्हें यहां से शुरू होना पड़ेगा, बिल्कुल बेबी स्टेप से। उससे पहले खुद अपनी हेल्प करो, हेल्थी रहो, अच्छा खाना खाओ, सही समय पर उठो, अच्छे कपड़े पहनो, साफ सफाई रखो। ये सब सेवा में आ रहा है। अगर तुम बिजनेस इलस्ट्रेशन की पहली इलस्ट्रेशन सेवा को ढंग से नहीं समझ पाए तो दूसरे पर तो जाना ही नहीं है। दूसरा तुम्हारे किसी काम का ही नहीं है। 10th इलस्ट्रेशन हमने देख लिया, इलस्ट्रेशन 1 हम देख रहे हैं। दूसरों की हेल्प करो जितना ज्यादा हो सकता है। चोरी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि किसी अमीर की चोरी करके किसी गरीब को दे दिया, ये हेल्प नहीं होता। वो रॉबिनहुड फॉर्मूला एकदम बकवास है, वो खुद ही मनगढ़ंत कहानी है वो। पहले अपनी सेवा करो, अपने आप को अच्छी चीजें सिखाओ, फिर दूसरों की सेवा करो। तुम्हें हमेशा हर वक्त 100% सेवा के मूड में रहना है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो हमेशा एक सिख को अपने दिमाग में रखो, हमेशा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सिख एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी एक छवि है सिखों की, उसे बनाकर रखना तो लगभग हर सिख का फर्ज है ना, कि सेवा के अपने भाव को हमेशा वो सबसे ऊपर रखे, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है सिख धर्म का। अगर तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं तो किसी सिख को दिमाग में लाओ और सेवा में लग जाओ, और कुछ नहीं देखना है।
वो अपने गुरु की बात मानते हैं और सक्सेसफुल हैं। सिख धर्म 3 चीजें सिखाता है, ठीक है। कीर्त करो, वांड छको, नाम जपो। कीर्त करो मतलब है मेहनत करो, खूब मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, 100% लगा दो अपना। वांड छको का मतलब है बांट कर खाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी दो, सारा अकेला मत रखो, जितना है सब बांट दो, अगले दिन देखा जाएगा। नाम जपो, भगवान का नाम लो। अगर कोई आदमी भूखा है, रोज भूखा मिलता है आपको, आप उसको एक रिक्शा लेकर दे दो। अगर उसे चलाना होगा तो चलाएगा, नहीं तो बेच के नशा करके जो मर्जी करे। आप उसे दोबारा नहीं, आपसे वो दोबारा नहीं मांगेगा, उसको भी शर्म आएगी, आपको भी पता चल जाएगा इसको, इसकी हेल्प करने का कोई फायदा नहीं है। हेल्प किसी की ऐसी ऐसी करो कि वो लंबी देर तक उस है ना, उसका फायदा उठा सके। हेल्प 3 किस्म की होती है, एक पैसों के लिए की जाती है, दूसरी आध्यात्मिक फायदे के लिए, और तीसरी नंबर 1 होती है, जो ना पैसों के लिए की जाती है ना आध्यात्मिक फायदे के लिए, वो यूं ही की जाती है बेवजह। देखो हमने 10 इलस्ट्रेशंस करनी थी बिजनेस की भी, उसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10th की थी प्रेज द किंग। आज हम फर्स्ट कर रहे हैं हेल्प। हेल्प एक ऐसा वर्ड है जो आपको पूरी तरह से बिजनेस को कैसे करना है, कैसे समझना है, बिजनेस करते वक्त आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बिजनेस शुरू करते वक्त आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, आपका बेस क्या होना चाहिए। हेल्प। अब ये हेल्प क्या है, ये हमारी नई इलस्ट्रेशन का नाम है। हेल्प। जब भी तुम लाइफ में कुछ करने की सोचो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपको फौज में जाना हो, चाहे आपको फिल्मों में जाना हो, चाहे आपको साइंटिस्ट बनना हो, चाहे बिजनेसमैन बनना हो, चाहे आपको एक पॉलिटिशियन बनना हो, आपकी शुरुआत जिस चीज से होनी चाहिए वो है हेल्प। आपके दिमाग में जो शब्द हमेशा रहना चाहिए वो है हेल्प। देखो दिमाग का डेवलप होना एक बड़ी ही मजेदार चीज है। दिमाग एक ऐसी चीज है जो डेवलप होता है, हर किस्म का प्रोसेस आपकी लाइफ में जो भी है, हर किस्म की प्रोग्रेस है, वो डिपेंड करती है आपके दिमाग पर। आपको अपने दिमाग के साथ कुछ ऐसा करना होता है ताकि आप डेवलप कर सकें। आप कहीं और काम नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पर काम करना पड़ेगा। और लेकिन दिमाग के ऊपर काम कैसे करना है? देखो किसान आंदोलन चल रहा है, मैं किसानों के साथ था और हम लोगों ने वहां पर बहुत सारी बातें की, और जो बातें की उसमें एक बड़ी अच्छी चीज निकलकर सामने आई है, जो नॉर्मली मैंने वैसे भी तो वो पॉइंट उठाना था, हेल्प तो हमारा है ही, लेकिन यहां पर एक चीज आ गई है, सिखिज्म। क्यों सिख अच्छे बिजनेसमैन होते हैं? क्यों आपको दुनिया में हर कहीं अच्छे बिजनेसमैन मिलेंगे? वो बहुत हेल्पिंग होते हैं। आप ये मत सोचो कि जो बड़े बड़े अमीर लोग हो जाते हैं, करोड़ोंपति हो जाते हैं, अरबोंपति हो जाते हैं, तब वो लोगों की हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। हेल्पिंग नेचर ही बिजनेसमैन को जन्म देता है। जब तुम खुद को मेंटली डिटैच कर लेते हो, ठीक है ना, देखना यार, देखो ये तुम हो, ओके, जब तुम खुद को मेंटली अपने आप से अलग कर लेते हो, अपने दुखों से अलग कर लेते हो, जब तुम अपने दिमाग पे जो बोझ है तुम्हारे उसको लगभग इग्नोर करते हो और अपना पूरा फोकस दूसरों के ऊपर करते हो, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हो, तो होता क्या है जानते हो? अचानक तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर आ जाती है जो तुम्हारी हर हरकत को ज्यादा शानदार बनाती है, तुम्हारे अंदर की उन छुपी हुई ताकतों को बाहर निकालती है जो तुम्हें कभी अकेले में नहीं मिल सकता। तुम जानते हो तुम लोग अमीर क्यों नहीं होते?
क्यों अमीर नहीं होते तुम लोग? क्योंकि तुम खुद की मदद कर रहे हो, समझे? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग खुद पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। तुम्हारा सारा ध्यान अपने ऊपर है, सेल्फ सेंटर्ड हो। इसी को तो लालच कहा जाता है। लेकिन अगर तुम अचानक दूसरों की हेल्प करने की सोचो, है ना, देखो अगर तुम गौर करो तो हर बिजनेसमैन, चाहे चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो अपने, है ना, धीरू भाई अंबानी हो, या कोई भी दुनिया का बिजनेसमैन ले लो, कोई भी, अगर तुम गौर करो तो उसने जो बिजनेस किया है वो सबसे पहले तो उसने शुरुआत में तो ऐसे ही किया ना कि वो लोगों की हेल्प करे। जब तुम दूसरों की हेल्प करते हो तो तुम डेवलप होते हो। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या